कोई नई फूड की स्टॉल लगी एंड फूड के आइटम्स अगर वो स्वादिष्ट बनाता है तो कुछ ही टाइम में उसके पास कस्टमर्स की लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लोग फूड अब यहाँ सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि टेस्ट का मजा लेने के लिए खाते हैं। एंड अगर फूड आइटम्स का टेस्ट लिटरली अच्छा है तो उसका फूड बिजनेस ग्रो होने में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता। बट साल 2019 और 20 के बीच में इस एवरग्रीन इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा था, जब कोविड-19 आने के बाद लॉकडाउन के चलते बाकी कई बिजनेसेस की तरह फूड स्टॉल्स एंड रेस्टोरेंट चलाने वालों का बिजनेस भी एकदम ठप पड़ गया। बिकॉज कोई अगर खुद से शॉप पर आएगा नहीं तो बिजनेस चलेगा कैसे। बट वो कहते हैं ना, आपदा में भी अवसर होता है, बस पहचानने वाला होना चाहिए। तो यहीं से राइज हुआ कुछ ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स का, जिन्होंने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि वो अपनी पसंद का खाना हमारे प्लेटफॉर्म पर जाकर घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं। तो लोगों ने फिर इन प्लेटफॉर्म्स का जमकर यूज किया एंड इससे अब फायदा सिर्फ कस्टमर को ही नहीं बल्कि फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट ओनर को भी हो रहा था, क्योंकि ना तो अब उनको अपना रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत थी और ना ही कस्टमर्स की भीड़ को हैंडल करने की। वो बंद रेस्टोरेंट में भी रिसीव किए ऑर्डर्स को रेडी कर सकते थे। फिर इसके बाद बाकियों ने भी इस मॉडल को अपनाकर इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया और ये कॉन्सेप्ट पूरे भारत के अंदर आज भी सक्सेसफुली रन कर रहा है, जिसको आप क्लाउड किचन के नाम से जानते हो। हाँ, ये वही बिजनेस मॉडल है जिसका नाम आपने ना जाने कितनी ही बार सुन लिया होगा। बिकॉज क्लाउड किचन उन चुनिंदा बिजनेस मॉडल्स में से एक है जिन्होंने साल 2020 के बाद बहुत तेजी से ग्रोथ करी। एंड इस चीज का सबूत आप इस आर्टिकल में देख सकते हो। भारत के अंदर क्लाउड किचन की मार्केट ग्रोथ जो साल 2021 में 400 मिलियन थी, वही साल 2024 तक आकर $2 बिलियन की हो गई है। इसी से आप इसकी रैपिड ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हो। अब हो सकता है कि अभी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें अब तक ये पता ही नहीं होगा कि आखिर होता क्या है ये क्लाउड किचन, ये काम कैसे करता है। तो देखो, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। क्लाउड किचन एक ऐसा वर्चुअल रेस्टोरेंट है जहाँ खाना सिर्फ डिलीवर होने के लिए बनता है। वहाँ आम रेस्टोरेंट की तरह कोई डाइनिंग सेटअप नहीं होता, कोई बड़ी सी लोकेशन नहीं होती, कई लोगों का स्टाफ नहीं होता। वो 4 दीवारी के अंदर सिर्फ फूड बनाते हैं और उसको जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू डिलीवर करते हैं। यह कॉन्सेप्ट फॉरेन कंट्रीज में बहुत चलता है एंड इसको वहीं से अडॉप्ट किया गया है। बट यहाँ आधे ही लोगों को ये इतना पसंद आया कि लगभग 20,000 से ज्यादा क्लाउड किचन्स पूरे भारत तो छोड़ो, सिर्फ दिल्ली में ही खुल गए हैं एंड हर साल ये 20% से और भी ग्रो कर रहे हैं। सो ये था कि क्लाउड किचन होता क्या है। बट ये सब सुनकर आपको शायद लग रहा होगा कि ये तो एक ग्रोइंग फील्ड है यार, काफी ब्राइट फ्यूचर है इसका, मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। तो मैं बता दूं कि ये इतना भी आसान नहीं है। आज के टाइम पर अगर आप एक क्लाउड किचन खोलने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा। देन सेटअप बनाने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, वो अलग। साथ ही अगर आपको फूड बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है या जो फूड आप बनाते हो वो उतना टेस्टी नहीं है, तो ऐसे में आपको एक प्रोफेशनल शेफ हायर करना होगा जो महीने के 18 से 20 हज़ार से कम तो लेगा ही नहीं। और सिर्फ यही नहीं, एक क्लाउड किचन स्टार्ट करने के बाद हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई हेल्पर भी साथ में लगाया है तो उसकी सैलरी, फूड बनाने के लिए डेली उसका रॉ मटेरियल लाने का खर्च, कुल मिलाकर अगर कोई अपना खुद का क्लाउड किचन खोलने की सोच रहा है तो मिनिमम 10 से 12 लाख का बैकअप तो उसके पास होना ही चाहिए। एंड इसमें भी अगर आप सब कुछ प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाए तो आपका ये क्लाउड किचन बंद होने में 1 साल भी नहीं लगेगा। बट थैंकफुली आज मार्केट के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है जिसने इन सारी प्रॉब्लम्स को एकदम खत्म करके रख दिया। एंड इस प्लेटफॉर्म का नाम है द रोलिंग प्लेट। द रोलिंग प्लेट आपके क्लाउड किचन में आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं, जैसे बेहतर लोकेशन ढूंढना, वहाँ इक्विपमेंट्स लगवाना, हर तरह के रिक्वायर्ड लाइसेंस बनवाना, अच्छे से अच्छे शेफ हायर करना, शेफ और हेल्पर को सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, डेली रॉ मटेरियल लाना, ये सारी की सारी चीज़ें वो खुद ही ऑपरेट करते हैं। एंड इस फील्ड के अंदर वो पिछले 5 सालों से हैं, जिससे इनको एक क्लाउड किचन सक्सेसफुली कैसे रन करना है इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी प्राइम लोकेशंस दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और बेंगलोर जैसी टॉप सिटीज़ हैं, जिसमें आप अपने क्लाउड किचन के लिए अपनी खुद की मर्जी से कोई भी लोकेशन चूज कर सकते हो। एंड इतनी सारी फैसिलिटीज़ देने के बाद भी ये टोटल सेल्स का आपको 5-10 नहीं बल्कि 19% प्रॉफिट देते हैं। मतलब मान लो अगर 1 महीने में आपके क्लाउड किचन से 2 लाख की सेल हुई तो 38,000 रुपये आपको उसमें से एज प्रॉफिट मिलेगा, वो भी घर बैठे बिना कुछ भी मेहनत किए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके मॉडल्स क्या क्या है। द रोलिंग प्लेट मेनली 2 मॉडल्स पर काम करता है, फोको एंड फोपो। सबसे पहले जानते हैं फोको मॉडल के बारे में। फोको का मतलब है फ्रेंचाइज ऑन कंपनी ऑपरेटेड। ये मॉडल मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो घर बैठे बिना कुछ किए पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं। इस मॉडल के अंदर आपको 20 से भी ज़्यादा यूनिक ब्रांड्स का ऑप्शन मिल जाता है
जो भी ब्रांड फ्रेंचाइज आपको ज़्यादा पसंद आती है या आपके फूड के हिसाब से जो भी आपको ज़्यादा सूटेबल लगती है, आप उसी को बाय कर सकते हो। लोकेशन आपको किस बड़ी सिटी में रखनी है ये भी आप खुद डिसाइड कर सकते हो। बस फिर क्या, इसके बाद सारा उसका मैनेजमेंट और एक्सपेंसेस लाइक आपके क्लाउड किचन का इंटीरियर, एक्सटीरियर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मंथली रेंट, स्टाफ सैलरी, डेली ग्रोसरी एक्सपेंस, ये सारा कुछ द रोलिंग प्लेट की तरफ से किया जाएगा। आपको बस स्विगी या जोमेटो के अपने अकाउंट पर अर्निंग ट्रैक करनी है अपनी। अगर मैं बात करूं इसकी इन्वेस्टमेंट की, तो ये मॉडल सिर्फ 2.9 लाख की एक लो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है। उसके बाद आगे आपको कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं देनी, कोई एडिशनल खर्चे नहीं करने, बस आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है। एंड जितनी भी दिन भर में आपकी सेल्स होंगी उसका 90% अकाउंट में आपके ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अगर आपकी एक महीने की सेल्स निकलती है 2 लाख रुपए, तो 90% के हिसाब से लगभग 38,000 रुपये आपके बनेंगे, जो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आपको रिसीव हो जाएंगे। सेकेंड मॉडल है इनका फोपो, यानी फ्रेंचाइज ओन पार्टनर ऑपरेटेड। यह मॉडल खासकर उनके लिए है जो इस काम के अंदर एक प्रॉपर बिजनेसमैन बनकर उतरना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ अगर आपने दिमाग लगा लिया तो इसके थ्रू आप कुछ ही टाइम में लाखों रुपए कमा सकते हो। बेसिकली इसमें आपको 20+ ब्रांड्स की अथॉरिटी मिल जाती है, जिनको अगर आप दूसरे लोगों को एज फोको मॉडल सेल करते हो तो पर ब्रांड सेल कमीशन आपको 45% तक मिल जाती है, यानी लगभग 1,30,000 रुपये। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी आपने ब्रांड सेल किए उनकी फूड सेल्स का लगभग 5 to 8% हर महीने आपको एज रॉयल्टी लगातार मिलता रहेगा। इसमें भी फ्रेंचाइज ओनर को ये फ्रीडम होगी कि वो जो भी लोकेशन चाहे, जिस भी मेट्रो सिटी में उसको ज़्यादा पोटेंशियल लगता है, अपने हिसाब से वो उसी लोकेशन को चुन सकता है। इसके अलावा एज ए सुपर फ्रेंचाइजर द रोलिंग प्लेट से आपको आपकी खुद की भी एक फ्रेंचाइजी मिलेगी, जिसके थ्रू आप ये सब कुछ मैनेज कर सकोगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आपकी 12 लाख रुपए तक होगी। बट इसी के अंदर आपको DMJ नाम से एक और ब्रांड मिल जाएगा, जिसे फोको मॉडल आप चला सकते हो। एंड इसमें भी वही टोटल सेल्स का 19% आपको मिलता रहेगा। तो दोनों ही मॉडल्स के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी मॉडल चुन सकते हो जो ज़्यादा बेस्ट लगता है आपको। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार ये जो कंपनी है, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं? क्योंकि देखो, मार्केट में ऑलरेडी कई तरह के स्कैम्स चल रहे हैं। ये सवाल माइंड में आना तो जायज़ है। तो देखो, मैंने इस ब्रांड के ऊपर खुद काफ़ी रिसर्च करी, कई लोगों के रिव्यूज़ देखे, कंपनी ऑनर के बारे में जाना, एंड इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये ब्रांड 100% जेन्युइन है। एंड इस कंपनी के जो ऑनर हैं जहान खुराना, इनको सिर्फ इस कंपनी के दम पर एशिया आइकन, बिजनेस ऑफ द ईयर, कंपनी ऑफ द ईयर, इस तरह के कई बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं। क्योंकि इस कंपनी के थ्रू उन्होंने कई ऐसे लोगों की हेल्प की है जो बिजनेस तो करना चाहते हैं, बट ना तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस है और ना ही 10 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज यहाँ बस 2.9 लाख से आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो, वो भी बिना खुद माइंड लगाए, बिना खुद मेहनत किए। एंड क्योंकि ये बिजनेस फूड से जुड़ा है, तो यहाँ आपका पैसा रिकवर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आपको स्क्रीन पर इनके ब्रांड एक्सपर्ट्स के नंबर दिख रहे होंगे। आप किसी भी नंबर पर कॉल करके इस बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। सो